तो क्या देखो, आज का जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा मंथ और डेट बेस्ड वाला, ठीक है। तो इसका पहले बनाना कैसे है देखो, देख लेते हैं। 12% बोले हुए हैं वर बॉर्न ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 12 और 25, मतलब 12 को भी रहेगा और 25 को भी बैठेगा, ऑफ डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। ये नहीं बोला है कौन से वाले मंथ है, आगे लाइन पढ़ते क्या बोला है, नो वन वॉज बॉर्न आफ्टर जून, मतलब जून तक ही रहेगा, जून के बाद कोई भी मंथ नहीं आएगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आपको 12 और 25 भी बनाना पड़ेगा। तो देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये आगे क्या मंथ्स आगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। डेट मतलब 12 और 25 दो डेट्स दी हुई है ना, इस तरीके से आप बना लेना, तभी जाके 12% बैठेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ 12, 25, 12, 25, 12, 25, 12, 25, 12, 25, 12 और 25। और कहीं भी मंथ वाला कहीं भी आपको आता है ना पजल, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ डेज लिख लेने कि हर एक मंथ में कितने रहते हैं। तो देखो, एक सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, जनवरी में आएगा ना। जनवरी में कितने रहते हैं, 31 रहते हैं। फेब में कितने रहते हैं, 28 या 29 रहेंगे। मार्च में फिर से 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, ठीक है। अब आगे लाइन पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है, ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 31 डेज एंड ऑन एन इवन नंबर डेट, ठीक है। 31 डेज जहाँ पर है वहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं केस 1, 2 और 3, ठीक है। केस 1, 2 और 3। क्या बोला है ए के लिए, ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। 31 डेज कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, और इवन नंबर डेट में बोला हुआ है। तो इवन नंबर डेट क्या होती है, 12, 25 तो नहीं रहेगी। तो ठीक है, एक बार ए को मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक बार ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरी बार लास्ट बार ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 कंडीशंस होगी। आई के बोला है 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड ई, 1 2 3, ई यहाँ पे आ जाएगा, ए देखो यहाँ पे 1 2 3 ई आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, ई यहाँ भी आ सकता है, ई नीचे भी आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ई यहाँ बना लिया, और एक बार क्या करूँगा, ई को यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन ई, इसके बीच में ई, एंड द वन हु वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर आई, आई से जस्ट पहले जो बैठा है और जो ई है उसके बीच में 1 पर्सन का गैप है। तो मतलब इस तरीके से आएगा, ई 2 पर्सन और आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई 2 पर्सन, आई यहाँ पे आ गया। देखो, ई 2 पर्सन छोड़ के आई यहाँ आ जाएगा, ई 2 पर्सन छोड़ के आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये। आई क्या बोला हुआ है, आई वॉज नीदर बॉर्न इन फेब नॉर इन जून। अब देखो, फेब में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गलत है, और जून में आ रहा है आई, इसमें गलत है। तो मतलब ये दो केसेस में से कोई ना कोई क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है, मोर देन 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन बी, किसके बीच में, बी, एंड द वन हु वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर आई, आई के जस्ट बाद में बैठा है, और बी। अब देखो, आई के जस्ट बाद जो बैठा है और जो बी है उसके बीच में क्या है, मोर देन 3 पर्सन है, ठीक है। इसके उसके बीच में मोर देन 3 पर्सन है, ठीक है। आगे वाली लाइन क्या बोली है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी इज सेम एज आफ्टर डी, सेम, ठीक है। तो ये हो गया, और 1 2 3 बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब इन्होंने बी के बाद कितने आ रहे हैं, 2, तो डी के बाद भी 2 आएंगे, ठीक है। एक केस ये हो गया। और क्या हो सकता है, देखो ये 1 2 3 4 5, अगर मैं बी को यहाँ बना रहा हूँ, बी के बाद 2 पर्सन, या फिर बी को अगर यहाँ बना, देखो आई 1 2 3 4, और बी को यहाँ बनाता हूँ तो 3 पर्सन ऊपर आ रहे हैं, अगर डी को यहाँ बनाता हूँ तो 3 पर्सन नीचे आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोला हुआ है। के वॉज बॉर्न इन जून बिफोर जी, के वॉज बॉर्न इन जून बिफोर जी, जी से पहले आएगा, और के कहाँ है, जून में बोला हुआ है। तो जून में अगर के आएगा तो यहीं पर आएगा, और बिफोर जी तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
के और जी। इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाली इसमें, तो आई के जस्ट बाद वाला जो बंदा है और जो बी है उसके बीच में क्या बोला है, मोर देन 3। तो बी अगर यहाँ लेता हूँ तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, बी यहाँ आ रहा है, बी के बाद कितने आ रहे हैं, 3, नहीं यहाँ पर तो नहीं आ सकता। बी इस वाले डायग्राम में मेरे को बी यहीं लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बी यहाँ लूँगा तो यहाँ 3 आ रहे हैं, लेकिन डी के बाद भी मुझे सेम चाहिए, तो यहाँ पे डी के बाद 2 और बी के बाद 2, और बी और जो आई की यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 4 5% आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये तो बन गया, लेकिन ये वाला भी क्या है, पेंडिंग रहता है, ठीक है। गैस देखो एक लाइन आई कि बोलिए एफ वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर जे, जे के जस्ट बाद कौन आ रहा है, एफ। एंड ये वर्ड किसके लिए यूज है, एफ के लिए, एंड जस्ट बिफोर बी, और जस्ट बी से पहले, तो जे एफ बी इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जे एफ बी इस तरीके से आ गया। अब यहाँ देखो अगर मैं बी को यहाँ बनाता हूँ, बी यहाँ बनाता हूँ, तो जे एफ बी आना चाहिए एक साथ, तो जे एफ बी यहाँ जाएगा, और 1 2 3 4 पर्सन आ रहे हैं बी और इस पर्सन के बीच में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और बी के बाद 3 पर्सन आ रहे हैं, तो डी के बाद भी कितने आएंगे, 3 पर्सन आएंगे, ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे वाली लाइन क्या बोली है, एल वॉज बॉर्न ऑन 25th ऑफ ए मंथ बिफोर आई, आई से पहले, तो फिर यही आएगा 25th, इस वाली डायग्राम में तो यही आएगा, देखो आई से पहले बोला और 25th को बोला है, तो यहाँ पर आएगा एल जो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 25th बिफोर आई, चलो एल यहाँ पर आ गया, उसके आगे क्या बोला है, बिफोर आई ना, एंड आफ्टर ए, और एल को बोला है आफ्टर ए के बाद आएगा। अब यहाँ पर तो ए के बाद कोई नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो बिफोर, मतलब एल को बोला है एल वॉज बॉर्न ऑन 25th ऑफ ए मंथ बिफोर आई एंड आफ्टर ए, हो गई, सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, एच वॉज बॉर्न आफ्टर सी, एच कब आएगा, सी के बाद, तो एच जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी वॉज नॉट बॉर्न ऑन ऑड नंबर डेट, और देखो सी ऑड में भी नहीं आया, इवन में आया, तो मतलब केस 1 जो हो रहा है मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर एच, एच के बाद कितने आएंगे, सिर्फ 2 पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा पहले का। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट, ठीक है, इवन नंबर डेट क्या होती है, 12, ठीक है 12, और क्या बोला है उसके साथ, क्या बोला है, एंड हैविंग ऑड नंबर डेज, ऑड नंबर डेज मतलब मंथ में, मंथ हैविंग ऑड नंबर डेज, तो कौन कौन से हैं वो, 30 सॉरी ये 31 ये वाले हैं। अब ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला मुझे जो कि इन तीनों के अंदर एक साथ आ रहा हो, ठीक है, मतलब मुझे चाहिए क्या था, देखो 31 वाले डेज चाहिए थे ना, तो ये 3 दिए यहाँ पे, कौन कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे दिया था जैन हो गया, मार्च हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, मई हो गया। अब इसी में 31 डेज है ना, ऑड नंबर ऑफ डेज इसमें ही, और कौन सी हम मुझे बोला था, इवन नंबर डेट्स बोली थी, तो इवन नंबर यहाँ पे कौन कौन सी है, ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी, मतलब ए ई सी, ये पैटर्न चाहिए था मुझे, तो ए ई सी तो मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसमें आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज, ई रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न ऑन द सेम मंथ एज सी, सेम मंथ में सी के कौन बैठा हुआ है, आई बैठा है, द वन वाज बॉर्न आफ्टर ए, ठीक है, तो उसमें आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि आई बोला हुआ ना, तो आई ऑप्शन नंबर सी में। आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू वाली चाहिए, ए वॉज बॉर्न इन जनवरी, ये तो ट्रू है, ये मेरा आंसर नहीं है। आई वॉज बॉर्न आफ्टर जे, आई वॉज बॉर्न आफ्टर जे, हाँ ये भी सही बोल रहा है। एफ एंड बी वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, एफ एंड बी ये तो सेम मंथ थे, ये भी। एच वॉज बॉर्न ऑन 25th ऑफ मंथ, एच वॉज बॉर्न इन 25th ऑफ मंथ, ये भी, तो इसमें आंसर क्या रहेगा फिर, सी वाला देखो, सी में क्या बोला, एफ एंड बी वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, ये तो सेम, वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, ये तो सेम मंथ में हुए ना, तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, ये रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड एल, ठीक है, ए और ये एल है, 1 2 3 4 पर्सन है, इज सेम एज बिटवीन डैश एंड डैश, तो कितने पर्सन है ए और एल के बीच में, 1 2 3 जो 4 पर्सन है, तो ऑप्शन देखो डी और के, पहला ऑप्शन है डी और के, 4 पर्सन है नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बी और डी, 1 2 3 4 4 पर्सन है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक क्वेश्चन करवा दिया है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, इसे थोड़ा जल्दी करना हो थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो,
ठीक है, मतलब बार बार क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और यही इसका पैटर्न है सॉल्व करने का। आपको पहले क्या करना है, मंथ्स बना लेने हैं और साथ में डेट भी लिख लेनी है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज रहते हैं, ठीक है।